So let's read the question. The question says, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer transition in n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium spectrum? तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ट्रांजिशन होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जिसकी जो वेवलेंथ है वो सेम होगी बाल्मर ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 फॉर हीलियम स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज Rydberg's formula that says wave number is equal to 1 by lambda is equal to r z square, where r is the Rydberg's constant divided by 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हीलियम पॉजिटिव की, तो उसके लिए जो z की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 2. सो हमारे पास जो 1 by lambda है वो आ गया r इंटू 2 स्क्वायर 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम n1 और n2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है, सो इट इज बेसिकली 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 3/4r. सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4/3r. अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है हाइड्रोजन के लिए, सो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी. सो दैट मीन्स 1 by lambda इज इक्वल टू r इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू not equal to, it's multiply by 1 by n1 square minus 1 by n2 square. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो वेवलेंथ है ये हमारे पास सेम है एज दैट ऑफ व्हाट, दैट ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम. सो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 by lambda की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 3/4r. सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास r और r कट गया. सो यहाँ से आ गया 3/4 इज इक्वल टू n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं और n1 की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं और n2 की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सो हमारे पास अगर हम यहाँ से राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाले, सो दैट विल बी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर divided by 2 square into 1 square, so that will be 3/4. so ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के. सो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी बाल्मर जो ट्रांजिशन होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दैट विल बी फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n1 इज इक्वल टू 1. सो बेसिकली n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 1 हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो देखने को मिलेगी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.